जैसा कि इसके पहले हम लोग देखे थे, एवरेज इनकम इज द मेन क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द कंट्री इट इज डेवलप्ड और नॉट। बट लिसन केयरफुली, जिस चीज़ की खासियत होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कमी भी होती है। तो इससे हम टॉपिक में बताने की कोशिश हम यह कर रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम, इट मींस देयर इज द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम। और आप ये जो प्रश्न आपके पास, इसमें 5 मार्क्स का प्रश्न आपके पास पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट कंट्री और नॉट। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? या डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम, यानी कि आप वो मैं एक करके आपको यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछता है एग्जाम्स में, और जो बोर्ड का क्या नेचर से है। लिसन केयरफुली ऑल स्टूडेंट, यदि आपने बोर्ड के क्वेश्चंस को नेचर को आपने समझ रखा, आपने यदि जो किसी भी बोर्ड के क्वेश्चंस के नेचर को आपने समझ गया, देन आई प्रॉमिस यू ऑल स्टूडेंट यू कैन गेट द गुड मार्क्स इन योर द एग्जामिनेशन। प्रत्येक बोर्ड का एक क्वेश्चंस का नेचर बहुत ही अलग अलग तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? एंड द एनसीईआरटी इज द बेस्ट book for the preparation of the board and the other means examination, you know very well, and you will have to start your the self study and the line by line you also underline the important topic। और जो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अभी तक आप अपने पास में एनसीईआरटी बुक का अपने पास नहीं रखे हैं तो जरूर अपने पास वो रख लें। बहुत ही आपके पास ये सहायक आपके पास महसूस होगा और आप ध्यान से देखेंगे इसको। दैट मीन्स द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम। और आप यदि इस एवरेज इनकम के आप आंसर लिखते वक्त यदि आपने इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया, इस स्टोरी को आपने वहां पर बताने की कोशिश कर दी, आपने बता दिया, तो निश्चित ही अच्छा मार्क्स आपके पास वो मिलेंगे। तो आपको मैं बीच बीच में ये भी टिप्स बताते जाऊंगा कि औरों की तुलना में आपको क्या करना है कि दैट यू कैन गेट द गुड मार्क्स। ये प्रश्न आपके पास आते रहता है बार बार कि सर वो भी उतना ही लिखा था, हम भी उतना ही लिखे थे, फिर भी नंबर डिफरेंट क्यों हो गया? राइटिंग स्किल में कहीं ना कहीं डिफरेंट आपके पास हो रही है। तो देखते हैं हम लोग एक कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन बट देयर डिस्पैरिटीज। यहाँ ये हो सकता है ट्रू फॉल्स मुझे आपके पास दे दे कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। हो सकता है एवरेज इनकम इज, या एवरेज इनकम को खाली कर दे, लिख दे इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन बट देयर डिस्पैरिटीज। हो सकता है ये भी आपके पास यानी असमानताएं भी देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन सा सेंटेंस आपके पास किस रूप में बोर्ड पूछ देगा? फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है, मैच द कॉलम में पूछ रहा है, कि आपके पास ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है, या उसी सेंटेंस को आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पूछ रहा है। तो आप इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और निश्चित ही आप मेरे साथ रहेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके पास आने की संभावनाएं हैं। तो आप देखें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कंट्री ए है और कंट्री बी है। तो कंट्री ए में आपके पास ए बी सी डी नाम के पर्सन हैं और सभी का इनकम सेम हो सकता है। यदि ऐसा किसी देश में होता नहीं है, लेकिन इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हमें एवरेज इनकम पर हमें बताना है वो डेवलप्ड है या नहीं। तो आप देखेंगे कि ए नाम का भी व्यक्ति 100 रुपीज कमा रहा है, बी नाम का व्यक्ति भी 100 रुपीज, सी नाम का भी और डी नाम का भी और ई, यानी आप इसको यदि एवरेज इनकम हम इसे निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि टोटल इनकम हमारे पास 500 रुपीज है, लेकिन एवरेज इनकम निकालते हैं द यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन, दैट मींस द फार्मूला ऑफ द एवरेज इनकम। दैट मींस इसमें क्या होता है कि टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो यदि जो हमें टोटल इनकम हमारे पास हो गया 500 और टोटल पॉपुलेशन है 5, 1 2 3 4 एंड 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 100 रुपीज, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 100 रुपया मिल रहा है। यह एवरेज इनकम है। तो ये तो सही होता है, ए भी 100 कमा रहा है, बी भी 100 कमा रहा है, सी भी कमा रहा है, डी भी और ई भी। लेकिन यदि इसी को हम लोग दूसरे कंट्री के साथ हम लोग देखते हैं, जो कि हमेशा अधिकांशतः कंट्री में ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो एक पर्सन ए बी सी डी ई नाम का व्यक्ति है और ए व्यक्ति 10 रुपीज कमाता है, बी व्यक्ति 20 रुपीज, सी आपके पास है जो 30 रुपीज एंड डी है जो 40 एंड ई है जो 400 रुपीज अर्न करता है। Now you can say that the total income of that country is 500 rupees and the average income, the formula of the average income, that means the total income of a country divided by the total population, and the total income हमारे पास हो गया 500 और यहाँ पर population 5 है, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 100 आया। देखने में तो लगा है कि जो हमारा यहाँ भी एवरेज इनकम 100 है,
यहाँ भी एवरेज इनकम 100 है, ये भी डेवलप्ड हो सकता है, ये भी डेवलप्ड हो सकता है। लेकिन आप गौर से आप ध्यान से देखेंगे कि एक व्यक्ति को मात्र 10 मिल रहा है जबकि यहाँ शो 100 हो रहा है, बी भी 20 जबकि 100 है, सी यानी कि इसमें जो आपको 4 व्यक्ति हैं जो पर कैपिटा इनकम से कम कमा रहे हैं, जो दिखाने के लिए बताया गया है, और ये मात्र इतना ही लोग है जिससे थोड़ा ज्यादा कमा रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक लिमिटेशन देखने के लिए नहीं मिलता है? क्या इसमें असमानताएं देखने के लिए नहीं मिला? इट मींस दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम। तो आपके पास व्हाट डू मीन बाय द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एवरेज इनकम, यू कैन से आप उसके बारे में लिख सकते हैं और इस कहानी को इस डेटा के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन रियली यू कैन गेट द फुल मार्क्स। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे, इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। दैट मींस इतना हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम, दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्री इट इज द डेवलप्ड और नॉट, बट द नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द income other than the other criteria. Understood? That means what are the next criteria which help to determine the country is developed or not. Okay, तो हम लोग उसमें देखेंगे इसमें इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। तो आप कंटिन्यू बने रहें और आप निश्चित ही उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि आपको यह समझ में बात आ रही होगी और आप फुल वीडियो को आप इसे देखने के लिए कोशिश करें।